नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए अब एक नया तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। बरेली में मस्जिद के बाहर बार कोड लगाया गया है। इसे स्कैन करके यूसीसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगाया है। इसे लगाने का मकसद है कि मस्जिद में नमाज अता करने आने वाले मुस्लिम इसे मोबाइल से स्कैन कर यूसीसी पर अपना विरोध दर्ज करा सके। जमीयत ने कहा है कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए मुस्लिम इसका विरोध करते हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी यूसीसी का विरोध किया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मौलाना इतना क्यों बौखला रहे हैं यूसीसी पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों को विरोध करना है तो विरोध करें, लेकिन विरोध करने के लिए आप जो जनमत तैयार कर रहे हो उसको आप मोटिवेट कर रहे हो कि इसका विरोध ही करना है। आप उससे यह नहीं कह रहे कि तुम्हारी स्वतंत्र राय हो सकती है। अगर हर व्यक्ति की स्वतंत्र राय हो तो आप ये कहो कि शरीयत के खिलाफ यूसीसी है। कैसे है ये बताओ कि शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि यूसीसी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जो मुस्लिम समाज में है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, कानून बनाए जाएंगे। यही नहीं, असमानता जो मुस्लिम समाज के अंदर है, किसको लेकर? वसीयत को लेकर कि लड़की को कितना मिलना चाहिए, लड़के को कितना मिलना चाहिए, किसका अधिकार है अपनी संपत्ति को बांटने के लिए, उसमें जो विषमता है उसके खिलाफ यूसीसी में कानून बनाया जा रहा है। ये जो गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इन मौलानाओं को यह सोचना चाहिए कि लोगों को यह बताएं कि क्या क्या है और क्या क्या होने जा रहा है, उसके बीच में लोगों को फैसला लेने दें। यह जो सरकार ने या लॉ कमीशन ने पहले यह कहा कि हम सारे जो संप्रदाय, धर्म या फिर अलग अलग इतने ग्रुप के लोग हैं जिनकी अपनी परंपराएं हैं, जिनके अपने कुछ नियम कायदे कानून हैं, जिसके लिए पर्सनल लॉ को बनाए रखा गया, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ हो या फिर क्रिश्चियन लॉ हो, यहूदी लॉ हो या फिर कुछ आदिवासी समुदायों के लिए व्यवस्था की गई, वो सारे लोगों के लिए जो पर्सनल लॉ रखा गया था, अब समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। 70-75 साल हो गए हैं, कई क्षेत्रों में विकास कर चुके हैं और मुस्लिम महिलाएं या फिर यहूदी और क्रिश्चियन महिलाओं के बीच भी ये धारणा उठी है कि भाई जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के बीच अगर ये अधिकार है महिलाओं को कि वो अपने पिता की संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार हो सकती है, तो मुसलमानों में क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात मुस्लिम समाज से भी उठा है, कई महिलाओं ने चैलेंज किया है और उसके बाद सरकार ने यह स्टेप उठाने की तैयारी की है। जैसा कि पिछले दिनों सर्वे भी आया था और उस सर्वे में एक ही सवाल पूछे गए थे कि मुस्लिम समाज के जो महिला पुरुष सारे लोग हैं उससे कहा गया कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं। अब महिलाओं की जहां तक बात है तो उस सर्वे में तो साफ तौर पर कहा गया कि लगभग 60%, 57% से ऊपर लगभग 60% महिलाएं मानती है कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे में अब इन मौलानाओं को एक प्रोपेगेंडा फैलाना है, तो मस्जिदों में आप बारकोड लगा रहे हैं और उसमें मस्जिदों के अंदर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं और जुम्मे के समय में जो इकट्ठा होते हैं उस दिन ये लोग तकरीर देते हैं और तकरीर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग ये बताइए कि यूसीसी शरीयत के खिलाफ है। अब शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के साथ है, इसका फैसला ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीयत के ठेकेदार नहीं है। आपने ठेका नहीं उठा रखा है मुस्लिम समाज को डायरेक्ट करने का, निर्देश देने का, संचालित करने का। अगर धर्म के खिलाफ कुछ बनाया जाता है कानून, तो फिर आप उसका विरोध करने के लिए धार्मिक आधार लो और फिर इस हिंदुस्तान के अंदर
सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करो कि ये संविधान में जो संशोधन किया गया, ये कानून लाया गया है, ये हमारे कुरान शरीयत के खिलाफ है। उसके बाद जब उस पर चर्चा होगी तो आपको जवाब देना होगा कि कौन सा दुनिया का धर्म है जो पुरुष और महिलाओं के बीच विषमता विभेद को मान्यता देता है। कौन सा ऐसा धर्म है जो लड़का और लड़की के बीच के अंतर को समझता नहीं है। कौन सा ऐसा धर्म है जो पुरुषों के लिए अलग कानून बनाता है और महिलाओं के लिए अलग कानून बनाता है। कौन सा ऐसा धर्म है जो अभी ये जो नई सदी चल रही है, जब हम चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, तो उस दौर में भी एक किसी पुरुष को 4-4 बीवियां रखने का अधिकार देता है। हर धर्म में, हर समुदाय में, हर देश में जो कानून बने हैं उसमें यह कहा जाता है आप दोनों के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए बाध्य तब तक हैं जब तक कि आप दोनों की सहमति है। अगर असहमति है तो उसके बाद आप डिवोर्स, तलाक, अलग होने के लिए, सेपरेशन के लिए आप उस देश के कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हो। जब अलग हो जाओ तो उसके बाद आप दूसरी शादी करो। हिंदुओं के लिए भी यही है, मुसलमानों के लिए भी यही होना चाहिए। आखिरकार कब तक ऐसे अलग अलग कानून चलते रहेंगे? लेकिन दिक्कत किसको है? दिक्कत इन मौलानाओं को है, दिक्कत इन लोगों को है, क्योंकि इन्हें राजनीति की रोटी सेकनी है। और जिन लोगों को दिक्कत है उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि मतलब यूसीसी आया नहीं कि इस्लाम खतरे में हो गया। अब जब यही मुस्लिम मौलाना कहते हैं कि यूसीसी केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी दिक्कत है, यहूदियों के लिए भी दिक्कत है। 220 से ज्यादा आदिवासी समाज जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं उसके भी व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ जो है प्रभावित होंगे। तो भाई अभी तक यूसीसी पे जितनी चर्चाएं हुई है उसमें कितने क्रिश्चियन पादरी सामने आए, कितने क्रिश्चियन इंटेलेक्चुअल सामने आकर बोलने लगे कि नहीं नहीं यूसीसी लाओगे तो हमारा धर्म खतरे में चला जाएगा। कितने यहूदी आए जो बोल रहा है कि यूसीसी लाओगे तो हमारा धर्म खतरे में चला जाएगा, या फिर पारसी बोल रहा हो या आदिवासी समाज के कुछ लोग बोल रहे हो, सबके ठेकेदार ही बोल रहे हैं। आदिवासियों की तरफ से कुछ ग्रुप आए, एनजीओ वाले आए और वो कहते हैं कि इनकी परंपराएं प्रभावित होगी यूसीसी को लेकर। क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि इसी यूसीसी में समान नागरिक संहिता में कहीं इस बात के जिक्र नहीं है कि आपके परंपराओं पर कुठाराघात किया जाएगा, आपके ट्रेडिशन को खत्म कर दिया जाएगा। हम एक कानूनी दर्जा देंगे। मतलब अगर आप कुछ गलत करते आ रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि गलत करने का लाइसेंस आपको सरकार दे दे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर धर्म में कुछ कुरीतियां हैं तो उसके विरोध आवाज उठी है। ऐसा नहीं है इस्लाम में पुनरुद्धार नहीं हुआ, इस्लाम में कुछ चेंजेस नहीं हुए, हिंदू धर्म में धार्मिक आंदोलन नहीं हुआ, क्रिश्चियनिटी में जो कहा जाता है कि डार्क एज के बाद से अब तक के कई सुधार नहीं हुए। इतनी परंपराएं कैसे बनी? इस्लाम में क्या मोहम्मद साहब ने कहा था कि देवबंदी बना लो, उसके बाद दूसरे संप्रदाय बना लो, शिया बना लो, सुन्नी बना लो? उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो इस्लामिक भाईचारे की बात कही थी। तुम लोग आपस में कैसे लड़ गए? क्यों अलग अलग हो गए? अगर अलग अलग हो गए तो उसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा। तो यहां शरीयत नहीं चलेगा, यहां चलेगा भारत का संविधान, यहां चलेगा देश के लोगों का हित, यहां चलेगा हर वर्ग हर समुदाय के लोगों की आवाज जो उठ रही है उसमें उसके पक्ष में क्या होना चाहिए। आप इस आधुनिक समाज में परंपरागत रूढ़िवादी समाज 2000-4000 पहले की व्यवस्था को थोप नहीं सकते। यह देश संविधान से चलता है, शरीयत से या फिर हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलता है। यही धारणा कुछ रीजनल पार्टियों की भी है जो हिंदू हैं। जैसे कि अगर बसपा के बारे में बात करें तो हमेशा यह बात करती रही मनुस्मृति में यह लिखा है, मनुस्मृति के अनुसार मनुवादी ये लोग हैं। तो क्या भारतीय संविधान मनुस्मृति के आधार पर चल रहा है? उसी तरीके से भारतीय संविधान शरीयत लॉ के आधार पर नहीं चल सकता। यहां पर अगर हिंदुस्तान में लोगों को शांति से रखना है
तो फिर संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। और भारतीय संविधान में शुरुआती दौर में ही आर्टिकल 44 लाया गया और शुरुआती दौर में ही कहा गया कि जब अनुकूल परिस्थिति हो, जिस समय उस समय जो डीपीएसपी के अंदर रखा गया, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी संविधान का वो भाग जिसमें राज्य को डायरेक्शन दिया गया है, राज्य मतलब देश को डायरेक्शन दिया गया है कि जब देश में माकूल अच्छी स्थिति हो तो इन कानूनों को लागू करें। और उन कानूनों को लागू करने का समय अब आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार सरकार को यह कहा है कि आप पर्सनल लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं कर रहे हो, अब किस समय का इंतजार कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि अब जो बार कोड के माध्यम से मस्जिदों में लोगों को बरगला रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी है। और उत्तर प्रदेश में जहां ये लोग रह रहे हैं, वहां तो योगी आदित्यनाथ ऐसे मौके की तलाश करते रहते हैं कि तुम एक बार कानून का उल्लंघन करो, फिर देखो कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और अब यही होने वाला है इन लोगों के साथ भी, चाहे तौकीर राजा हो या कोई और मुल्ला मौलाना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि अगर मुसलमानों के हित में कोई काम होता है तो इन्हें इतनी मिर्ची क्यों लगने लगती। लगता है इन धर्म के ठेकेदारों को डर सताने लगता है कि कहीं इनकी दुकान न बंद हो जाए, क्योंकि इन लोगों को भी अच्छे से पता है अगर हमारे देश में एक देश एक कानून लागू हो जाएगा फिर इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।